आज दिनांक 26 जनवरी 2024 को बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ बिलासपुर क्षेत्र के कार्यालय में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री शिशिर कुमार मजूमदार रहे। विशेष अतिथि श्री रवि पाल रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ बिलासपुर क्षेत्र के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार शर्मा ने किया। मंच का संचालन क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष रामेश्वर दास मानिकपुरी ने किया। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथि शिशिर कुमार मजूमदार, विशेष अतिथि रविपाल, अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, महामंत्री संजय कुमार तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष रामायण सूर्यवंशी के द्वारा भारत माता की पूजा अर्चना की गई। फिर मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, फिर राष्ट्रगान किया गया, फिर छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य गीत के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभी भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री एवं बिजली कर्मचारी संघ महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिलासपुर क्षेत्र के महामंत्री संजय कुमार तिवारी के द्वारा संगठन के इस वर्ष की उपलब्धि, मजूमदार भैया, हमारे रीजन के अध्यक्ष माननीय संतोष भैया, माननीय रविपाल भैया, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामायण भैया, हमारे वरिष्ठ तिवारी जी, मनीष भाई, रामेश्वर भाई और उपस्थित समस्त जन जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। आज हम सभी यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह जो हमारा 75वां वर्षगांठ है उसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, सही मायने में कहा जाए तो यह जनवरी का माह मेरे जीवन काल का तो सर्वोत्तम माह है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि इस जनवरी हमें श्री राम भगवान का आशीर्वाद मिला, उनकी स्थापना हुई उनके भव्य मंदिर में, जो कि कई पीढ़ियों का सपना रहा है, हम सभी का सपना रहा है। और इस जनवरी को शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे, इतना सर्वोत्तम माह रहा है। इसके साथ ही इस जनवरी माह में आज हम कर्मचारियों का जो मांग रहता है, हम लोग तो अर्थ के क्षेत्र का ज्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि अर्थ से ही हमारा काम चलता है। पिछले 3 माह से महासंघ लगातार प्रयासरत रहा, 4 माह से, कभी चुनाव का बहाना, कभी सरकार बनने का बहाना, कभी मंत्रिमंडल गठन का बहाना और कभी विभाग न बंटने का बहाना। ऐसा करके लगातार हमारे हितों पर कुठाराघात किया जा रहा था, जिसके लिए महासंघ लगातार प्रयासरत था। लगातार हर दरवाजे को हमने खटखटाया, प्रेम से खटखटाया और आखिरकार फिर हमने एक चेतावनी पत्र जारी कर दिया अपनी तरफ से। चेतावनी पत्र जारी होने का असर आप देखिए कि 3 दिवस पूर्व में पत्र गया है और आज सभी साथियों को हार्दिक बधाई, उनका बोनस उन्हें आज प्राप्त हो गया है, डीए की घोषणा हो गई है। और साथ ही साथ एक मुद्दा जिसके लिए हमने 24 सितंबर को शायद चेयरमैन के साथ हमने बैठक की थी और उस बैठक में हमने एक बात रखी थी कि वाहन भत्ता जो है, आप अपने एडिशनल सी को कार देते हो, गाड़ी देते हो, साथ में जिसको गाड़ी नहीं दे रहे उसको 15,000 देते हो, उसको डीए देते हो, तो उस समय तो चेयरमैन जी ने कह दिया कि इसको निरस्त कर दिया जाएगा। बाद में अंदर खाने में फिर चालू हो गया और हमारे लिए कहा गया कि यह वेज रिवीजन का मुद्दा है। वाहन भत्ता जो है, जब आपका वेज रिवीजन होगा तभी रिवाइज होगा। लेकिन आप सभी को बताते हुए आपको जानकारी भी होगा, अत्यंत हर्ष की बात है कि वाहन भत्ता का भी रिवीजन आज हुआ है। सभी साथियों को उनके कैडर के हिसाब से वाहन भत्ता में बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो यह भी एक महासंघ की जीत ही है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हम सभी संगठन का काम करते हैं, कोई किसी प्रकार से योगदान देता है, कोई किसी प्रकार से योगदान देता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि हमको जिन्होंने सिखाया, जो वरिष्ठ बैठे हैं, उन्होंने जो सिखाया था, शायद हम, मतलब अब मैं भी वरिष्ठ हो चुका हूं इस मामले में, तो मैं या मेरे साथ के लोग शायद आप लोग को नहीं सिखा पा रहे हैं। वह है स्व अनुशासन का पाठ। जब तक हम लोग अपना स्वयं का अनुशासन नहीं रखेंगे, तब तक संगठन कोई बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता है। संगठन एक बार कोई मांग करता है, आह्वान करता है, तो बिना कुछ सोचे समझे
ना अपना हित ना हित। आप संगठन पे सब कुछ छोड़ दीजिए कि संगठन ही आपका हित देखेगा। और अगर इस भरोसे को आप अपने मन में बना लेंगे तो आप ये मान के चलिए संगठन कभी आपका हित नहीं होने देगा। संगठन हमेशा ढाल बन के आपके सामने खड़ा रहेगा, आपकी रक्षा करेगा, हर प्रकार की सुरक्षा करेगा। और इस बात को अपने मन के अंदर हमको लाना है। हमको स्वानुशासन अपने में लाना बहुत आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ज्यादा कठोर शब्दों में कहना आज के दिवस में उचित नहीं होगा, इसलिए मैं आपको केवल हिंट के रूप में कह दे रहा हूं कि अपना अनुशासन स्वयं बनाएं। संगठन जो चाहता है उस पे आप कायम रहिए, आप खरा उतरिए। संगठन तो आपके हर मुद्दे पे खरा उतरता ही आया है। सब कुछ देने वाला कौन? तो संगठन। अगर आप एकजुट हैं, संगठन के बैनर तले हैं, तो आपका हमेशा हित होगा, कभी अहित नहीं हो सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं और मेरे वरिष्ठ वक्ता हैं जो मुझसे ज्यादा जानकार हैं, मुझसे ज्यादा आपको बताएंगे। तो मेरी इन बातों को ध्यान रखें। किसी को अगर बुरा लगा हो उसके लिए मैं क्षमा, किंतु मेरी आदत है कि मैं जो कहता हूं स्पष्ट कहता हूं, सपाट कहता हूं। तो इन बातों को ध्यान में रखें। और इस आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई, राम मंदिर स्थापना की, मूर्ति स्थापना की बधाई। जय श्री राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया। गणतंत्र दिवस। इसके बाद बिलासपुर क्षेत्र के अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा के द्वारा सभी को संगठन में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य मेरे बड़े भाई, मेरे प्रेरणा स्रोत सम्माननीय शिशिर कुमार मजूमदार जी, भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री और छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ बिलासपुर क्षेत्र के ऊर्जावान अध्यक्ष अनुज संजय तिवारी, संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अनुज रामायण सूर्यवंशी जी, सहायक यंत्री बॉलीवुड अभिनेता जितेश दिव्य जी, हमारे संघ के आईटी विशेषज्ञ, हम सबको जोड़ के रखने वाले सबसे बड़े ऊर्जावान साथी भाई मनीष छत्री जी, सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने वाले और संघ में भी सर्वसमर्पण की भाव से काम करने वाले भाई काशी गाड़े जी, भाई रामानंद शर्मा, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, ऐसा हमारा साथी भाई प्रमोद, मेरे सबसे पुराने साथी भाई आरसी वर्मा जी, हिमांशु भाई, मानिकपुरी जी, रवि कौशिक भाई, और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया सभी को सादर नमन करते हुए अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हालांकि भाई संजय तिवारी ने जिस भाषा शैली का उपयोग कर आज की बातों को और संघ की बातों को उन्होंने रखा, उसके बाद तो शायद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। बहुत प्रभावित किया संजय ने आज की जो उद्बोधन उसने दिया है। निश्चित रूप से आज देश गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ एवं 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इन 75 वर्षों के आज देश किन ऊंचाइयों में पहुंच चुका है यह आप सब जानते हैं। आज 30
तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर है। 500 वर्षों का हमारा सपना 22 जनवरी को राष्ट्रवादी सरकार के हम सबके अति मानव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर हम सबका जीवन सफल कर दिए। क्या हुआ? ले लो, रखे रहो, बाद में खा लेना। कर्मचारी क्षेत्रों के कर्मचारियों के जायज मांगों और उनके हक की लड़ाई लड़ने पर, जैसा भाई संजय ने बताया, भारतीय मजदूर संघ लगातार 23 जुलाई 1955 के स्थापना के बाद से लगातार आपकी लड़ाई लड़ने पे लिया है। आपका नेतृत्व करने के लिए, आपकी सम्मान के लिए, आपकी जायज मांगों की पूर्ति के लिए हर स्तर पर लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। सवाल है सिर्फ विश्वास का, जो संजय ने कहा। हम यदि डॉक्टर के पास भी जाते हैं और यदि डॉक्टर पर ही अविश्वास करें, पता नहीं इसकी दवाई लगेगी कि नहीं, पता नहीं क्या दवाई देगा, तो निश्चित रूप से आपको उसकी अच्छी से अच्छी दवा भी नहीं लगेगी। पर यदि आपने विश्वास कर लिया कि अपने रोग का इलाज मैं जिस डॉक्टर से करा रहा हूं वो मुझे श्रेष्ठ दवाई देगा और मेरे रोग का निदान करेगा, तो निश्चित रूप से उसका पानी भी आप पी लेंगे तो वह अमृत तुल्य रहेगा और आपके शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं उसको दूर कर देगा। आज का समय विश्वास करें। हमारी सोच है सर्वप्रथम राष्ट्र हित, उसके बाद उद्योग हित, तत्पश्चात मजदूर हित। पर इसका यह मतलब नहीं कि हम अन्याय भी सह लेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम इस फिलॉसफी पे चलते और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। राष्ट्रभक्त मजदूरों, एक हो, एक हो, सबके लिए एक है। हम इस सोच पर चलते हैं। आपका साथ मिले, आपका विश्वास मिले, तो आप देखिए आज ही जो ऑर्डर हुए अतिथि हैं, शिशिर कुमार मजूमदार के द्वारा संगठन के बारीकी चीजों के बारे में बताया गया। साथ ही बिजली के क्षेत्र के कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए संगठन कैसे कार्य करता है, इस विषय में जानकारी दी गई। मंच पर उपस्थित सभी से अनुरोध भी किया गया कि सभी कार्यक्रम के लिए कोष की अति आवश्यकता होती है, इसलिए सभी को संगठन के द्वारा निर्धारित सदस्यता राशि एवं सहयोग राशि का समय में संगठन को प्रदान करनी चाहिए, जिससे संगठन को मजबूती प्रदान करे। इस रीजन के अध्यक्ष श्री संतोष जी शर्मा इस वृत्त को, इस प्रदेश को बहुत सुचारू ढंग से और हम लोगों को भी सुचारू ढंग से चलाने वाले श्री मनीष जी छत्री, हमारे छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामायण जी सूर्यवंशी, हमारे बिजली संघ को सुचारू ढंग से इस क्षेत्र में चलाने वाले श्री रामानुज जी शर्मा, भाई काशीराव जी, भाई हमारे अमर जी साहू, उनके पास में खड़े श्री और साहू जी, हमारे वक्ता श्री मानिकपुरी जी, हमारे श्री
वर्मा जी और आज के वो हमारे पुत्र लोग कहते हैं, वो कोना में जो हीरो टाइप खड़ा है वो जितेश जी देव, और आज के इस कार्यक्रम के अतिथि श्री रविपाल सिंह जी, एवं मेरे साथियों और बहनों। इस उम्र में बोलने की तो कुछ रह नहीं जाता है। मैं सिर्फ आपसे संवाद करने आया था, एक दूसरे से मिलने के लिए, संपर्क करने के लिए, क्योंकि आजकल खूब व्हाट्सएप खेलते हैं लोग, पैसा कब मिली कि नहीं मिली, तो हड़ताल कर दे वो का, ऐसा मैं देखता रहता हूं। जबकि आपने कल्पना नहीं किया होगा कि भारतीय मजदूर ने यह सोचा है कि सबसे अंतिम पड़ाव में खड़े होने वाले श्रमिक का काम हमें करना है, और विगत 8-10 साल से इसी चीज पे चल रहा है। उसके पहले हम संगठित क्षेत्र में काम करते थे। संगठित क्षेत्र माने जो नियमित कर्मचारी है। अगर आप लोग आ रहे हैं, जान रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ क्या है, शायद जानते भी होंगे। भारतवर्ष का प्रथम नंबर का संगठन है, विशुद्ध गैर राजनीतिक संगठन है। इसको मैं नहीं कहता हूं, आप कभी भी गूगल कर लो, देख लो, भारतवर्ष के राजपत्र में प्रकाशित हुआ संगठन प्रथम नंबर का, विश्व में सबसे बड़ी संख्या वाला, सदस्य संख्या वाला संगठन भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ कोयले में काम करता है, भारतीय मजदूर संघ रेल में काम करता है, भारतीय मजदूर संघ बिजली में काम करता है, इंटरनेट में काम करता है, सड़क में काम करता है, पानी जहाज में काम करता है, सेना में काम करता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, माननीय संतोष जी शर्मा ने बताया आपको कि हम आस्था से दूर होते हैं। संजय तिवारी भाई ने बताया विश्वास की कमी हो गई। तो ऐसा क्या हो गया? में छपा उसमें अनुराग तिवारी का नाम ही गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि तुमने तो लिस्ट ही नहीं दिया कि भैया अनुराग तिवारी के 10 लोग इतने दिन से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। लिख के दिया किसी ने? कोई आया वहां से तखतपुर से, कोई आया मुंगेली से, कोई आया पेंड्रा से? नहीं आया। अब अपने लोग प्रयास करेंगे, आपको लाभ मिलेगा और उसके बाद फिर आप सो जाओगे। जबकि यह सब जानते हैं कि श्रमिक और समस्या दोनों का चोली दामन का संबंध है। अभी भाई काशीराव ने मुझे याद दिलाया, लेकिन आप लोगों को मुझे समझ में नहीं आता। माननीय संतोष जी ने कहा या संजय तिवारी जी ने भी कहा कि भैया विश्वास तो रखो। आज एक ठो पत्थर आप सड़क किनारे रख दीजिए, दूसरे दिन कोई आता है नारियल फोड़ता है, तीसरे दिन छोटा सा मंदिर बनता है, चौथे दिन भव्य मंदिर बनता है और लोग आस्था करने लगते हैं, विश्वास। उसी भारतीय मजदूर संघ में आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए, लाभ मिलेगा। एक बार की बैठक में 1,52,00,000 रुपया सरकार विद्युत कंपनी ने तत्काल प्रभाव से भुगतान कर दिया। पहले आप पा रहे थे 6,000, तत्काल कितना मिला? कतक मिली 12,000। माने एक बार की आवाज में यह स्थिति है, फिर भी आप एकत्रित नहीं हो पा रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं आप सबों से फिर से निवेदन करता हूं, मैंने तो कहा कि मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मुझे निवेदन किया गया कि कुछ बोलो तो कुछ बोलता हूं। मुझे तो बोलना चाहिए, आशीर्वचन बोलना था, लेकिन बड़ी पीड़ा होती है मन में। हम लोग भी दुखी हैं, हमारे साथीगण भी दुखी है। आपके साथ जो कार्य करते हैं नियमित कर्मचारी, उनको भी तकलीफ होती है कि यार तनख्वाह भी इनको पूरा नहीं मिलता, 4-4 महीने में नहीं मिलता। लेकिन आप तो रो ही नहीं रही हो, आप रोते कहां हो? आप अपने धंधे में लगे हो। धंधा क्या? ठेकेदार का वर्किंग के एक्स्ट्रा कनेक्शन में भिड़ेंगे, मीटर रीडिंग में भिड़ेंगे और मस्त रहेंगे। लेकिन आपका जो शोषण हो रहा है, आप उधर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, किसी दिन साहब कुछ बोला, हाँ तो पैसा तो नहीं देता, नहीं करा था काम। ये स्थिति आप लोग ले आते हैं। जैसे बस्तुरी वाले, रतनपुर वाले 1 महीना हड़ताल कर दिए थे, याद है आपको? उसमें आया कोई? 1 महीना बिना बताए काम बंद। अब उसका क्या होना चाहिए? नियमित कर्मचारी होता तो क्या होता है? सस्पेंड। लेकिन फिर भी संगठन ने आपको उसी जगह नौकरी पर रखवाया, उसका वेतन की व्यवस्था की जा रही है। शायद मिल भी गया होगा, उसका पैसा मिल गया ना, देख लीजिए आप। तो संघ का दुरुपयोग भी मत करिए ना।
कि मेरे पास संगठन है, साल नहीं करन काम जा का करबे। ये स्थिति मत लाइए। गुलामी करने की अगर आदत पड़ गई है उसको बदलो। 800 साल गुलाम थे, अब गुलाम मत रहो। गुलामी से हटने के लिए देखिए, और ये सब लोग लगे हैं आपके लिए। इसके बाद भी अगर आप गुलाम बन जाना चाहते हो तो हम लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। एकजुट होइए, निर्णय लीजिए। चीफ इंजीनियर महोदय के कार्यालय को घेराव करेंगे, और संख्या बढ़ेगी तो डंगनिया को जाएंगे। आप लोगों को पता होगा, इसमें कुछ लोग होंगे कि 3 दिन तक हमने डंगनिया गेट को बंद कराया था, याद है? कुंभकार याद है? कैसे एमडी साहब की मीटिंग के लिए डीएसपी ले लेकर घूमता था हम लोग, चलो चलो साहब बुला रहे हैं। उसके बाद उसमें क्या निर्णय हुआ? आईटीआई वाले जो अकुशल श्रेणी का वेतन पाते थे, कुशल श्रेणी के वेतन पाने लग गए और सो गए। 2500 का लाभ हुआ, लेकिन फिर सो गए। और धन्यवाद किया गया। अंत में राष्ट्रीय गान के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में आए सभी को स्वल्पाहार प्रदान किया। इस कार्यक्रम करीब 150 लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में विकास गौतम, रामानंद शर्मा, अमर साहू, चंद्रमानी राठौर, सुधाकर सिंह, अर्जुन साहू, कृष्णा राव, जी महेश, काशी राव, मनीष कुमार क्षत्रिय, अन्य कर्मचारियों का भी योगदान रहा। अंत में श्री संजय तिवारी जी का आज जन्मदिन भी केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ अमर रहे, अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। चलो चलो चलो, जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू झंडा लहराएंगे, जनगण मन गाएंगे, जयकारे वीरों के हम सारे लगाएंगे। 26 जनवरी की बधाई आओ मिल के दे आए। 26 जनवरी चलो आज ऐसे मिल के मनाए। राजपथ पे जा